Hello student, myself Ravi Kumar, and I am completing my PG post graduation from NIT Warangal, and I am also 2 times GATE qualified. And I am also NET JRF qualified with good rank. NET JRF with AR 163, and I am also JEE mains qualified with AR 25,025. This is my self introduction. This is little bit information about me, and I have 2 years teaching experience with reputed institute, also with Career Point. And today we discuss about a very common topic in every subject. This is used in also physics, chemistry, mathematics. The topic name is trigonometry. So everyone asks us, why we studied about trigonometry? क्या यूज है इस ट्रिग्नोमेट्री के, हम क्यों पढ़ते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री को? देखिए, कोई भी जब आप चीज पढ़ते हो तो उससे पहले उसकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, तभी उस चीज की कुछ जरूरत होती है, तभी कोई वो चीज बन के आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एक पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, आपको पता है इसके कारण पूरा वर्ल्ड परेशान है। अब पहले ये वायरस आया, इसके बाद इसकी जो सॉल्यूशन है उस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार पहले कुछ प्रॉब्लम आई जिनका हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे थे, तो उसके कारण ट्रिग्नोमेट्री आया, जिसका यूज करके हम उन प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। फॉर एग्जांपल, किस टाइप्स की प्रॉब्लम आई कि सर जिनमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हो, आपके सामने कोई भी एक बिल्डिंग है, लाइक दैट, ये कोई भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, इससे मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से आप खड़े हुए हो, और आपने सोचा कि क्या मैं यहाँ से स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ से क्या इसकी हाइट का पता कर सकता हूँ? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या यहाँ से हम खड़े खड़े इस हाइट का वो कर सकते हैं? यस, क्वेश्चन उठ सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए क्या किया, इसका यूज करने के लिए कि आप यहाँ से खड़े होकर के इसकी हाइट आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए आप कुतुब मीनार घूमने के लिए गए हो, ठीक है, तो कुतुब मीनार की तो हाइट बहुत ज्यादा है, यदि आप उसको वैसे हाइट को कैलकुलेट करना चाहो तो आई थिंक तुम तो कर ही नहीं पाओगे, लेकिन बाय कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो प्रैक्टिकली ना कर पाए हम, उनके लिए ये मैथमेटिक्स फॉर्मूले जो भी आप पढ़ते हो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम उनको थ्योरेटिकली करके उनका कैलकुलेशन कर सकें। तो इसके लिए क्या करो, मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए हो, दिल्ली का आपको कुतुब मीनार सबको पता होगा, ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा, तो ये कैसे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। आपने क्या किया, आपने सभी ने लेजर लाइट देखा होगा, रेड लाइट होती है जो काफी दूर डिस्टेंस तक जाती है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन से अपनी आई के पास उस लेजर लाइट को इसके बिल्कुल जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ से इसको यहाँ पे आपने वो लाइट को डाला, ठीक है। अब आपको तो ये तो पता होगा कि आप कुतुब मीनार से कितनी डिस्टेंस पे हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे कुतुब मीनार से डिस्टेंस पे हो, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई एक एंगल बन रहा है, एंगल कोई ना कोई एंगल तो बनेगा जिसको मैं नाम दे सकता हूँ थीटा। तो ये देखिए, यदि आपको इस एंगल थीटा और इस डिस्टेंस का पता है तो आप इस कुतुब मीनार की कंप्लीट हाइट के बारे में पता लगा सकते हो। नॉट ओनली कुतुब मीनार, भाई जरूरी नहीं है कि सभी दिल्ली जा पाए या कुतुब मीनार देखा, आप अपने चारों तरफ भी कुछ भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे खड़े हुए हो, आप अपने घर के बाहर ही खड़े हुए हो, ये मान लीजिए तुम्हारा घर है यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, और आपके मन में एक आइडिया है, क्या मैं अपने घर की पूरी हाइट के बारे में पता लगा सकता हूँ? यस, बिल्कुल आसानी से। आपको अपने घर से आप कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो ये तो आसानी से पता होगा। आपको यहाँ से एक लेजर लाइट की तरह आपको बिल्कुल जो फाइनल है वहां पे लेजर लाइट की तरह लाइट डालनी है, और उसके थ्रू आपको ये एंगल थीटा की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पक्का ये एंगल या इस टाइप से ये जो एंगल बनेगा इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस थीटा की एंगल वैल्यू फाइंड करो, और जो
ये आप जितनी डिस्टेंस पे खड़े हुए हो अपनी घर से वो फाइंड करो, और इन दोनों का यूज करके आप अपने घर की फाइंड कर सकते हो आसानी से। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे भी आपने इस केस में भी देखा है एंड इस केस में भी आपको इसमें कुछ एक चीज फील हो रही होगी, ये लाइक दैट ही क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप्स बन रहा है। देखिए राइट एंगल, यहाँ पे भी आपने देखा दिस वन इज बेस, दिस वन हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो राइट एंगल पे डिपेंड होती है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में देखते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे तो काफी स्टूडेंट कहते हैं सर साइन थीटा कोस थीटा ये चीज हमें याद नहीं होती हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होते हैं क्या नहीं होते, उनको याद करना काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक इतना इजी और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि आई थिंक आप हंसी हंसी या कॉमेडी कॉमेडी में उस फॉर्मूले को याद कर लोगे और लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूल पाओगे, उस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पे है, ए पर जो है राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास दो एंगल बच चुके हैं, एक तो एंगल बी एंड एक एंगल सी। अब बात आती है कि सर एंगल थीटा हम किसको माने, समझ रहे हो ना, जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो सर एंगल थीटा इसको माने या इसको माने, जो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से सूटेबल होता है उसको आप थीटा मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक में आपने ये थीटा माना है और सेम एग्जांपल में एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, बिल्कुल सेम सिमिलर ए बी सी, दिस राइट एंगल एट ए एंड सेकंड टाइम आपने यहाँ पे थीटा मान लीजिए। दोनों के बारे में हम आसानी से डिस्कस करेंगे कि सर यदि दोनों थीटा मानते हैं तो क्या कुछ डिफरेंट होता है या दोनों सेम होते हैं, वो चीज करती हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें थ्री थिंग्स होती हैं, वन इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। आई थिंक हाइपोटेनियस के बारे में सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, जो बिगर साइड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी ए सी और बी सी, सबसे बड़ी वाली साइड जो बिगर साइड है वो कौन सी है, BC। सिमिलरली इसमें भी हाइपोटेनियस कौन सा होगा, J, BC हाइपोटेनियस होगा। लेकिन बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड करता है आपने थीटा कौन से एंगल को मानना है, ठीक है। इसमें यदि आपने थीटा इस एंगल को मानना है तो परपेंडिकुलर जो होगा, जस्ट जो थीटा एंगल बना हुआ है उसके जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, एंड जो हाइपोटेनियस और जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखोगे तो इसमें देखिए इसमें तो जो AC था वो परपेंडिकुलर था, लेकिन इसमें जो है AC परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने एंगल एट C वाला माना है। तो एंगल जो C है इसके सामने वाली कौन सी साइड है, AB, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB, एंड बेस कौन सा हो जाएगा, दिस वन AC। ये समझ में आई बात, इट्स मींस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सिर्फ वन थिंग्स याद करनी है कि जो भी आप एंगल थीटा ले रहे हो उसके सामने वाली साइड को आपको क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। जो भी आप थीटा ले रहे हो उसके जस्ट सामने वाली साइड को क्या मानना है, थीटा। बस ये एक चीज याद कर ली तो कंप्लीट रिमेनिंग चीजें याद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जिसके सामने वाली जो साइड ली है आपने वो तो हो गया परपेंडिकुलर। अब आपको दूसरी थिंग्स के बारे में आसानी से पता है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड बच जाएगी पक्का ऑटोमेटिकली उसको क्या होना पड़ेगा, बेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई अच्छी तरह से, ओके। तो अब हम इस ट्रायंगल के बारे में सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि सर साइन थीटा कोस थीटा जो फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या होते हैं। उसके लिए आपको एक इजी सा फॉर्मूला याद करना है, देखिए क्या है वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। आई थिंक ये वेरी फनी है और आई थिंक इसको याद करना कोई भी बड़ा काम नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
यदि ये चीज आपको याद हो गई तो मान लीजिए जो भी इसके साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा जितने भी रिलेशन है वो आपको याद हो चुके हैं। बस आपको इसी चीज को याद करना है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए इसका कैसे यूज करना है। पी का मतलब क्या होता है? पंडित जो इसको हम यूज ले रहे हैं, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस एंड एच का मतलब हाइपोटेनियस। ओनली 3 थिंग्स ही रिमेंबर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब आपको दिख रहा है टोटल 6 रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वन होता है ये आपको किससे, सबसे पहले जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को याद करते हो या जब भी कुछ करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज क्लिक होती है, कौन सा होता है? फर्स्ट वन, साइन थीटा। तो जो फर्स्ट वन होता है वो किसके लिए होता है? साइन थीटा। अब साइन थीटा आते ही आई थिंक सेकंड वन जब आपके माइंड में क्लिक होता है कोस थीटा, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का नाम, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को एज ए यूजुअली यूज लेने के बारे में सोचते हो तो मैंने स्टूडेंट यही कहते हैं सर वो साइन थीटा कोस थीटा हमारे समझ में नहीं आता। इट मीन साइन थीटा कोस थीटा लगभग अल्टरनेट आते हैं, रेगुलरली आते हैं। तो फर्स्ट वन यदि साइन थीटा हो गया तो सेकंड वन कौन सा हो जाएगा? कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। थर्ड वन हो गया कौन सा? टेन थीटा, ठीक है। थर्ड वन कौन सा हो जाएगा? टेन थीटा। अब यदि आपको ये तीन याद हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, तो बाकी के रिमेनिंग आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो कौन सा होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। इसका मतलब देखिए, इन डायरेक्शंस का मतलब समझना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, P बाई एच। कोसेक थीटा में डायरेक्शन अपर साइड में, इसका मतलब क्या होगा? कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। दिस वन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद कोस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, या आप ऐसे बोल सकते हो सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल किसका होता है? कोस थीटा का। तो ये हो जाएगा किसके लिए? सेक थीटा के लिए, ओके। एंड टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट थीटा का। या कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। अब आप देखिए इसमें आसानी से आपको क्या करना है, कुछ चीजें एक बार हम आसानी से देख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आई थिंक मंदिरों में जाते हैं सभी जुड़े हुए होते हैं, मंदिर और ये पंडित बद्री प्रसाद कॉमन वर्ड्स हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं इनके। आपको और भी यदि आप और कहीं देखोगे तो और भी फॉर्मूलेज मिल सकते हैं, बट मेरे को ये सबसे अच्छा सूटेबल लगा, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बताया है, ओके। आपको क्या याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने याद कर लिया। बस उसके बाद सबसे पहले पता है आपको, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट होता है तो हम हमेशा हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक होती है, वो क्या होता है? सर साइन थीटा कोस थीटा होता है ना, वो हमें याद नहीं होता। इट्स मीन सबसे पहले क्या यूज आता है? साइन थीटा। इट्स मीन जो सबसे पहले वाला होगा वो किसके लिए होगा? साइन थीटा के लिए। उसके बाद साइन थीटा के साथ पक्का हमेशा आप जब भी बोलते हो कोस थीटा आता है तो सेकंड वन किसके लिए हो जाएगा? कोस थीटा के। थर्ड वन टेन थीटा के। तीन चीजें याद हो गई। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, या आप ऐसे बोल सकते हो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा। 2 और 1/2, जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल पूछे तो क्या होगा? 2, एंड 2 का रेसिप्रोकल पूछे तो 1/2, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, वो आप आसानी से बोल सकते हैं। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, ठीक है। तो अब हम इन फॉर्मूलेज को लिख लेते हैं। इट मींस साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? AC, एंड हाइपोटेनियस कौन सी साइड है? BC डिवाइडेड बाय BC। समझ में आया? इट्स मींस साइन थीटा P बाई S, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेनियस। यदि आप इनको मेंशन करना चाहो इस साइड तो P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस एंड H मींस हाइपोटेनियस। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े बहुत दिन प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आप रेगुलर यूज लोगे तो आपको बिल्कुल कॉमन चीजें हो जाएंगी, आप आसानी से PHP से ही आसानी से समझ सकोगे। इसलिए मैंने राइट डाउन कर लिया, आप राइट डाउन कर सकते हो आसानी से। इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो,
क्योंकि अभी आप जस्ट अभी सुनोगे तब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद हो गया, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम बाद देखो तो ना रहे याद, इसलिए एक बार राइट डाउन कर सकते हो। 6 to 7 बार यदि आपने इसका रिवीजन किया तो ये आसानी से आपके याद हो सकता है। ओके ठीक है, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू AC बाय BC। उसके बाद कोस थीटा, आई थिंक अब आप सभी फॉर्मूले खुद ही बता सकते हो आसानी से। कोस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इट मींस बेस क्या है इसमें AB, हाइपोटेन्यूस क्या है BC। वेरी गुड, ओके। एंड टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इट मींस टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें AC एंड बेस क्या है AB। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 फॉर्मूले तो ये हो चुके हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन हो जाएगा किसके लिए, देखो अभी आपने पढ़ा था साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा या तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, या आप यहां से भी कह सकते हो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, या आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा। आपको यहाँ पे इसके साथ साथ याद भी हो जाएगा कि कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है एंड साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है BC एंड सॉरी हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AC। सिमिलरली फिफ्थ वन, कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, सेक थीटा। इट मींस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा एंड कोस थीटा किसके इक्वल था, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। इट मींस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है BC एंड बेस की वैल्यू क्या है AB एंड सिक्स्थ वन हो जाता है कोट थीटा। कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यदि आप इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है, बेस है इसमें AB एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AC। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। आई थिंक कुछ भी नहीं है। यदि आपको मैं एक बार समराइज कराऊं, आपको सिर्फ एक चीज याद करनी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी के यूज से आप कंप्लीट इसको याद कर सकते हो। सारे एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का। एंड कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। और ये कंप्लीट फॉर्मूले आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हो। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एंगल थीटा है ये कौन सा ले रहे हो। यदि यहाँ पे एंगल थीटा लेते हो तो ये सारे कैलकुलेशन होंगे, और यदि मान लीजिए आपने गलती से यदि थीटा इस एंगल को ले दिया, यदि आपने इस एंगल को थीटा लिया है तो बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, बेस एंड परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाएंगे, तब ये फॉर्मूले सेम नहीं रहेंगे, तब इन फॉर्मूले की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो ना अच्छी तरह से। आई थिंक एज ए होमवर्क तुम खुद ट्राई कर सकते हो कि यदि एंगल थीटा C पे लिया जाता है, एंगल C को यदि हम थीटा ले रहे हैं तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलरली इसी पे बेस होगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, बेस को उठा करके यहाँ पे रखना है एंड परपेंडिकुलर को उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ये आप आसानी से याद कर सकते हो। अब कुछ इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ठीक है, ओके इस साइड देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। या इसको भी रफ कर देता हूं, ओनली इन फॉर्मूलेज को रहने दे रहा हूं अभी मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर, दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके क्वेश्चन नंबर 1, यदि मैं आपसे पूछ लूं साइन थीटा कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। या सेकंड वन इज, क्वेश्चन सेकंड पूछ लूं मैं, कोट थीटा एंड tan थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट है कोट थीटा एंड tan थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। या थर्ड वन पूछ सकता हूं मैं, सेक थीटा
एंड कोस थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखो अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, यदि आप अभी जो मैंने आपको चीजें बताई उस पर ध्यान दो। एक नंबर को उसके यदि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है a जो कि नॉन जीरो है, क्योंकि यदि वैल्यू जीरो हुई तो इसका रेसिप्रोकल हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी फॉर्म में चला जाता है और वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, जिस कारण उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। a यदि कोई भी एक नॉन जीरो है तो पक्का इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 1/a। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक को इसके रेसिप्रोकल a मल्टीप्लाई बाई 1/a, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a तो a से कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आता है 1, राइट ना। ये बेसिक चीज आपको पता होगी अच्छी तरह से। ओके, यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम बिल्कुल बेसिक चीजों से ही पढ़ेंगे, एक एक चीज का रीजन जानेंगे, सर ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हो ना। ओके, तो साइन थीटा कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला नंबर 4 देखिए, कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा मल्टीप्लाई बाई 1/sin थीटा इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल इक्वल टू 1, राइट। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल इक्वल टू 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, राइट। ओके, एक तो हो गया ये तरीका कि आप बाई कैलकुलेशन। यदि आप बाई ज्योमेट्री देखना चाहो, समझ रहे हो ना कि सर साइन थीटा कोसेक थीटा आपने बता दिया रेसिप्रोकल के थ्रू हम ये देख सकते हैं, लेकिन दूसरा यदि परपेंडिकुलर बेस और हाइट की वैल्यू दे रखी है और हमको क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए कि उनके थ्रू इस चीज को प्रूव कीजिए, प्रूव दैट यूजिंग द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस दैट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप का दे दे, मान लीजिए इस हिसाब से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रूव दैट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 यूजिंग परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। इनका यूज करके आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का यूज करके आपको प्रूव करना है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखिए इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले वही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट, तभी तो आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस निकाल पाओगे। मान लीजिए ए बी सी, यहां पे एंगल थीटा ले रहा हूं, यदि ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ए सी, हाइपोटेन्यूस बी सी एंड बेस ए बी। ओके, फॉर्मूला याद ही आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो उसके राइट साइड में ये लिख लेना, क्योंकि यदि फास्टली हो सकता है आपसे सॉरी फास्टली कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वन मैंने बताया था किसके इक्वल होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस p बाय h। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, आपको पता था, इट मींस हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। प्रूव क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हम इनका दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा। देखो जब भी आप किसी भी चीज को प्रूव करते हो, किसी भी चीज को एक को प्रूव करते हो तो उसके 2 या 3, क्योंकि वो गिवन है, प्रूव करना तो इसका मतलब जो गिवन थिंग्स है वो सही है, राइट है, वो हमको वो दिखाना है कि कैसे राइट है, ठीक है। तो प्रूव करने होते हैं उसके 2 या 3 होते हैं। एक तो ये होता है कि या तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए या राइट हैंड साइड उठा लीजिए, एक साइड उठा दीजिए और कैलकुलेशन करके दूसरी साइड को निकाल दीजिए। काफी प्रूव ऐसे भी करने होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कुछ राइट हैंड साइड में भी कैलकुलेशन करनी है, और एक स्टेज पे आकर के दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो उसके थ्रू भी प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ही उठाई है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो ओनली 1 दिख रहा है, तो 1 के साथ तो इतनी कैलकुलेशन कर नहीं सकते, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमको साइन थीटा कोसेक थीटा दिख रहा है, इसके साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनके बारे में हमको डिटेल भी पता है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस इक्वल टू कैंसिल। सेम नंबर को यदि सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 1, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 1, 7 को 7 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 1, 0 को 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 1। नो, 0 को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। वो हायर क्लासेज में आप लिमिट के कॉन्सेप्ट आते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो नॉन जीरो नंबर को यदि आप नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हेंस प्रूव। समझ में आया कैसे प्रूव करना है। अब इसी से रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सिमिलरली प्रूव दैट सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, इन्हीं से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, यदि आपसे कोई कह दे कि क्वेश्चन है प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यदि आपसे कोई भी बोल दे कि आपको प्रूव करना है tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है, इट्स मींस प्रूव करने के लिए बोला हमको, तो पक्का ये गिवन थिंग्स है, ये ट्रू है, राइट है, इट्स मींस, और ये होता भी है राइट, हमको ये प्रूव करना है। तो आप कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेना सही पसंद करोगे या राइट हैंड साइड। हमको राइट हैंड साइड में 2 वैल्यू दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो यहाँ से इसको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम किसको राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वी नो दैट यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल थीटा यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपने याद करने के लिए लिख ही रखा है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इट मींस p बाय h। ओके, cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के बाद सेकंड वन कौन सा आता है cos थीटा का, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। लेफ्ट राइट हैंड साइड है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यदि मैं यहाँ पे पुट करना चाहूं साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इट्स मींस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू p बाय h डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू b बाय h, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो p बाय h, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, h डिवाइडेड बाय b, कैंसिल से कैंसिल, p बाय b। अब आप देखिए फॉर्मूले लिख रखे हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में, फर्स्ट वन साइन थीटा, सेकंड वन cos थीटा, और थर्ड वन किसके लिए आता है tan थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल होता है इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, हेंस प्रूव, ठीक है। या आप यहाँ पे 7th वन फॉर्मूला मेंशन करना चाहो तो वो क्या कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, एंड 8th वन cot थीटा, भाई tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो अपोजिट हो जाएगा, इट मींस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। समझ में आया अच्छी तरह से, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, इनका यूज करके आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, आगे क्या जो फर्दर स्टडीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।